बल्कि डिलीवरी बॉय शायद ये भी विच कह दिंदा कि भाई जी तुसी पिछले पैसे भी नहीं हले तक दिते इत्थे तुसी पैंट कोट ते टाई ला के बैठे हुंदे हो ते पिछे दे पैसे तुहाडे कोलों दिते नहीं जाते। हो सकता है लेकिन अब जो आपको मैं बात सुनाने लगा हूं आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा 2019 में ब्राजील के एक सोशल मीडिया चैनल की लाइव नशरियात के दौरान जी डाकुओं ने मेजबान और शो में शरीक मेहमानों को गन पॉइंट पे लूट लिया। देखो यार ऐसे हो सकता है कि लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं डाकू आके लुटन लग पे बेचारे जेडे एंकर या मेहमान ने कह रहा उनके नायरन यार हम इनको भुगत लें फिर आपसे बात करते हैं ऑर्डर लाओ जी लाओ जनाब कट लो जो है जनाब नायरन सॉरी कड्डो जी कड्डो जो है कड्डो भाई जी माइक ते ना चुको पैसे ले लो माइक नाल ते प्रोग्राम चलन डे डाकू होते हैं उन्हों का की उन्होंने सामने जी शायद नजर आएगी उन्होंने थैले च सुटनी वो दिल करे माइक तो रटा पा लिया हो डाकुआ ने। यार ये क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हो, डाकू कैसे आ गए स्टूडियो में? भाई जी सच्ची बात आपको सुना रहा हूँ, ब्राजील के शहर साओ पालो में जी जी 5 डाकू डिलीवरी बॉय बन के ही अंदर आए स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गए जी 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 और वहां मौजूद सब अफराद को लूट लिया उन्होंने। ओए, हाँ सबके उन्होंने बटुए निकलवाए, मोबाइल, घड़ियां, अंगूठियां, अच्छा। जेवरात सब कुछ उतरवाया है हाँ। और प्रोग्राम के नायरीन को बकायदा गुड बाय कह के चले गए थे। ये साओ पालो का वाकया है, तो मैं मालूम है कि ये साओ पालो गया हुआ है। अच्छा। और जब मैं वहां पे पहुंचा, रियो डी जेनेरियो से 1 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे ये वाकया याद आ गया। अच्छा तो मैं भी डरना शुरू हो गया कितने डाकुओं को ये ना पता लग जाए कि एक और मीडिया का बंदा आया हुआ है। अजीजी वो डाकू सिर्फ क्या मीडिया के लोगों को लूटते हैं? भाई जी जिन्होंने मीडिया के बंदे ने लुट लिया बाकी पीछे रह की गया। अब देखे ना जरा ये तो सबसे बड़ी दलेरी है। मीडिया के लोगों से तो 2 नंबर लोग दूर दूर रहते हैं तो फड़े ही ना चाहिए ही तो जे फड़े गए तो इन्हें तो छुटान भी नहीं देना। अच्छा लाइव शो में कैमरे के सामने होने वाले वाकयात में से एक और इंतहाई मजेदार वाकया आपको पेश कर रहा हूं। अच्छा 2020 में यूक्रेन की एक न्यूज एंकर का लाइव शो के दौरान सामने वाला दांत टूट गया, लेकिन वो इस बात में बिल्कुल भी नहीं घबराई। जिया तुम ना मुंह पे हाथ रखो, तुम्हारी दांत पूरे हैं। वो बेचारी लड़की का दांत टूट गया, घबराई नहीं। ओए, बात करते करते उसने मुंह पे हाथ रखा और अपना दांत उतार के तो साइड पर लगा दिया। अच्छा बड़े कॉन्फिडेंस से मुंह सीधा करके खबरें पढ़नी शुरू हो गई। अच्छा उसने समझा कि शायद किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ देर बाद ही ना जी उसके किसी फैन ने वही वीडियो निकाल के उसको सेंड की और नीचे उसने लिखा कि आपकी इतनी उम्र हो गई, आपके दांत पुरने शुरू हो गए। जफर सुना तुमने? ध्यान से बैठा करो शो में, तुम्हारे मुंह में तो टोटल एक ही दांत है। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी सऊदी अरब से हमारा दफाई मुआहदा तय पा चुका है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में किराएदार के हकूक पर हमला पाकिस्तान के किराएदार पर हमला समझा जाएगा। यार एक तो ये किराएदार और मालिक मकान का हर दूसरे दिन कोई ना कोई फटा पड़ा हुआ ही होता है। बस बस बहुत हो गया, अब सोच समझ के किराया बढ़ाने की बात करना। और पहले मैं कौन सा बगैर सोचे समझे बात कर रहा हूं? किराया तो बढ़ेगा, जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब किराया बढ़ेगा। या साल पूरा होगा फिर भी तुमको किराया बढ़ाना पड़ेगा। मगर यार साल पूरा होने में तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, तुमने पहले ही उससे फटा शुरू कर दिया है। ओ भाई जी अभी से इसका ज़हन बनाऊंगा तो ये 1 जनवरी से किराया बढ़ाएगा, वरना इसने इसी चक्कर में अगले 4 महीने भी गुजार देने हैं। अब मैं तुम्हारे सारे चक्कर समझ गया हूँ। शायद तुमने वो ऐलान नहीं पढ़ा कि अगले 5 साल तक किराया बढ़ाने पर पाबंदी लग गई है। चलो अब 5 साल के बाद आना। ओ भाई एक मिनट, ये पाबंदी यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये पाबंदी सऊदी अरब में लगी है, जहां पर सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि रियाद में आए रोज किराए बढ़ जाते थे
और किराएदार को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो किराएदारों को रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में रिलीफ देने के लिए ये वहां पर पाबंदी लगाई गई है। सही। और सर जी सऊदी अरब से हमारा दफाई मुआहदा तय पा चुका है। लो। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में किराएदार के हकूक पर हमला पाकिस्तान के किराएदार पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान के किराएदार के हकूक पर हमला सऊदी अरब के किराएदार पर हमला समझा जाएगा। यार देखो तो सही, सऊदी अरब वालों को किराएदारों का कितना ख्याल है। मैं तो कहता हूँ सऊदी अरब वाला कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा जी। जी शहजादिया, अगर सऊदी अरब वाले कानून यहाँ पे लागू होना शुरू हो गए तो तेरे खानदान दे किसी बंदे दा सज्जा हथ नहीं होना, किसी दा खब्बा नहीं होना ते किसी दे दोवें ही नहीं होने। यार तुम्हारा क्या मतलब है, उसके खानदान वाले जेब पुतरे चोर है? और यार वैसे भी सऊदी अरब वाले 5 साल के लिए एक कानून लागू कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो पता ही नहीं होता हुकूमत को कि असि 5 साल चलने हैं कि नहीं। इतने केड़ा 5 साल वास्ते कानून बना लीए। वहां पे महंगाई नहीं बढ़ती जनाब, यहाँ पे तो आए रोज महंगाई बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ पेट्रोल की तरह किराए भी हर 15 दिन बाद रिवाइज होने चाहिए। वाह। और मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, अगर मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया तो फिर मेरे जहन में मालिक मकान नहीं रहेगा, फिर फैंटी याद रहेगी। अली साहब ये तो एडा जालिम बंदा जे ਇਹ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 15,000 ਲਿਆ ਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ रुपया लिया। ओ भाई ख्याल करो, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कहीं तुम्हारे ही मत्थे ना लग जाए। यहाँ लाहौर में एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि जहां पर मालिक मकान ने किराएदार से किराया बढ़ाने की बात की तो किराएदार ने गुस्से में आके उस पर तशद्दुद कर दिया। जी जी जी, ऊपर से किराएदार माशाल्लाह जितना तगड़ा है और मालिक मकान जितना कमजोर है, किराएदार ने तो सांस अंदर खींच के तो मालिक को अपने पास बुलाना है और फिर जोर से फूंक मार के उसे इसी की मकान की दीवार से मार देना है। अली साहब वो कोई और मालिक मकान होगा जो फैंटी खा गया है। मैं इसकी इन तड़ियों से नहीं डरता, मैं इसका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। लो मेरी तरफों इजाजत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा सामान उठाओगे तुम खुद। और भाई तुमने किराया नहीं ना बढ़ाना, मेरा घर खाली कर दो। 10 बंदे और मेरे पीछे पड़े हैं कि मकान हमें दे दो, चाहे किराया डबल ले लो। और भाई वो तो बात ही खत्म हो गई, जो कानून सऊदी अरब में चलेगा वो ही यहाँ चलेगा। मैं तो ईद भी सऊदी अरब के साथ करता हूँ।